सबसे पहले हमने दिखाया आज तक पर कि किस तरह से ग्रे कलर की गाड़ी में मुंबई पुलिस के स्क्वाड के साथ एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। रिया, श्वेता, ठीक मेरे आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और आपको बता दें आज पहले ही उनकी गाड़ी निकल गई। जैसा कि पहले से खबर सामने आई थी कि 10:30 बजे वो निकलेंगी, लेकिन ठीक 8:50 पर रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलती हैं और उसके बाद काफी तेजी से देखिए बांद्रा इलाके से इस वक्त होती हुई उनकी गाड़ी गुजर रही है और पुलिस लगातार कल भी जिस तरह से हमने देखा था उनको सुरक्षा दे रही थी, उनको एस्कॉर्ट करके ले जाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर। इस वक्त रास्ते में बहुत तेजी से उनकी गाड़ी आगे लेकर जा रही है पुलिस की टीम, क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरह से पूरा फॉलोअप हुआ था और देश भर की नजरें इस केस पर जमी हुई हैं। आज रिया चक्रवर्ती से कई महत्वपूर्ण सवाल होने हैं। जो सवाल कल किए गए थे उससे अलग और इतर आज के सवाल होंगे। आज रिया चक्रवर्ती से पार्टियों को लेकर सवाल पूछा जाएगा कि सुशांत के घर पर क्या पार्टियां होती थी और उसमें आपका रोल क्या रहता था, क्या वहां पर भी ड्रग्स का सेवन किया जाता था। आप अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से वो ड्रग्स मंगवाती थी, जैसा कि आपके चार्ट से साफ साफ जाहिर होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जिसकी एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी हुई है, लेकिन आपको बताते चले जल्दी से ड्रग्स मामले में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कैजान इब्राहिम, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। और यहां पर अभी रेड लाइट पर गाड़ी रुकी हुई है, हम इंतजार कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है चुपचाप और कभी वो फोन पर बात करती हैं, कभी फिर वो बैठ जाती हैं। बिल्कुल कल की ही तरह आज भी सनशेड से उनकी गाड़ी को और साथ ही न्यूज़पेपर से कवर करके रखा गया है ताकि साइड मिरर से बिल्कुल भी उनका कोई चेहरा नहीं दिखे। और यहाँ पर आपको बता दें कुछ मीडिया कर्मियों ने उनकी गाड़ी को घेर रखा है रेड लाइट पर। पुलिस नीचे उतर गई है और लोगों को हटाने का काम कर रही है। पुलिस के कुछ जो इस वक्त पुलिसकर्मी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो लोग मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे रेड लाइट पर, इस तरह से उन्हें परेशान नहीं करें। हम उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं श्वेता। यहाँ पर जाहिर तौर पर जिस तरह का भारी जमावड़ा था, वैसे में इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी से अगर इंटरव्यू करना है, किसी से अगर बातचीत करनी है, तो उसमें भी कुछ नैतिकता ऐसी होती है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आज तक लगातार अपने इन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहा है। पुलिस की टीम ने मीडिया कर्मियों को हटा दिया है और फिलहाल रेड लाइट जो थी वो ग्रीन हो चुकी है और अब एक बार फिर से काफी तेजी से यहां से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे बढ़ती हुई। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद माना यही जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और फिर उनकी गिरफ्तारी कर लेगी एनसीबी की टीम, लेकिन जल्दबाजी में वो दिखना नहीं चाहती है। हालांकि ताबड़तोड़ एक तरफ उसकी छापेमारी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की गिरफ्तारी। सैमुअल मिरांडा भी, जिसे रिया चक्रवर्ती का पूछताछ में नाम लिया था, अब्बास लखानी जिसको गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स केस में जो 4 लोग नामजद हैं उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती, जिनको इस वक्त लेकर जा रही है एनसीबी की टीम के पास मुंबई पुलिस की टीम। जिया शाह, श्रुति मोदी, गौरव आर्या से ईडी ने काफी लंबी पूछताछ की थी और ये एक बार फिर से हम यहाँ पर रेड लाइट है रुक गई है और आपको बता दें बिल्कुल सामने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी मेरे दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी की गाड़ी, मुंबई पुलिस की गाड़ी ठीक उनके पीछे है और जैसे ही ग्रीन लाइट हो चुकी है, ग्रीन लाइट हो गई अब, और फिर उनकी गाड़ी को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंसाफ की दरकार में पूरा देश इस वक्त लगा हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में क्या ये जो ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है एनसीबी, वो बड़ा खुलासा करेगी और उसके बाद मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी सीबीआई को? ये भी श्वेता अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कल अगर सुशांत की बहन का ट्वीट हम देखें, रिया चक्रवर्ती को लेकर जो लगातार निशाना साधती रहती हैं श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से, कल कहा गया कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे लेकिन मैं फेल हो गई। यहाँ एक और वादा है जो मैं और पूरा देश आपसे करता है, हम सच्चाई को खोज लेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपने भाई को जानती थी, वो जीवन और आनंद से भरे हुए थे। तो इस तरह की बातें परिवार वालों की ओर से की जा रही हैं, लेकिन उनकी भी नजरें इसी रिया चक्रवर्ती पर हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ ही एफआईआर, जिसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले की तफ्तीश की। लेकिन ड्रग्स का एंगल जब से सामने आया है उसके बाद से मामला बिल्कुल अलग जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती से आज जो एनसीबी सवाल पूछ सकती है उसके बारे में जल्दी से और बिल्कुल काफी अहम है, काफी अहम है। बिल्कुल चित्रा, काफी अहम है और आप लगातार आप बनी रहे हैं, आपसे और जानकारी लेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं।
अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आपको बता दें कि आज तक की 3 टीम इस वक्त मुंबई में लगातार बनी हुई है। एक आप देख सकते हैं जो कि कार को ठीक फॉलो कर रही है। देखिए रिया चक्रवर्ती की कार के ठीक पीछे हमारी एक टीम है और साथ ही दूसरी टीम हमारी मौजूद है जो रिया चक्रवर्ती के घर से पहली तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले देखे यही वो ग्रे कलर की कार है जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। एनसीबी दफ्तर में आज दूसरे दिन इनकी पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि पूरे देखिए आप खुद भी शीशे पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से कवर किया गया है ताकि बाहर से कोई रिया चक्रवर्ती को देख ना पाए, क्योंकि इस वक्त रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन कई मायनों में काफी अहम हो जाता है। हमारी टीम लगातार फॉलो अप कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को। आपको बता दें 6 घंटे तक जबरदस्त ड्रिलिंग हुई थी कल रिया चक्रवर्ती के एनसीबी दफ्तर में और आज फिर से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। बस थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं और वहां पर आमना सामना होगा। हमारे संवाददाता मौजूद है अरविंद ओझा लगातार। अरविंद, उसी रास्ते पर आप भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस वक्त एनसीबी दफ्तर की ओर। ये बताइए कि आज एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से ग्रिलिंग का डे 2 है, दूसरा दिन है। किस मायने में कितना अहम है, किस तरह की पूछताछ आज हो सकती है, आमने सामने बैठा करके कन्फ्रंट किया जाएगा आज? जी बिल्कुल, देखिए आज आमने सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को कन्फ्रंट किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती से बात हो रही है तो दूसरी तरफ मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। कल अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था जो इसी सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। तो अब जो एनसीबी की टीम है वो इस मामले में कॉमर्शियल एंगल पर भी चली गई है। जो अनुज केसवानी नाम का ड्रग पेडलर है वो भी इसी सर्किल में ड्रग सप्लाई करता था, उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आज रिया से पूछताछ होगी, जो कन्फ्रंट कराया जाएगा तीनों लोगों से, उसी पर डिपेंड करेगा कि रिया क्या सवाल के जवाब देती है। उन जवाबों से अगर एनसीबी की टीम संतुष्ट नहीं होगी तो बहुत मुमकिन है कि आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, और अगर थोड़े बहुत सवालों से संतुष्ट होंगी तो फिर आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं, आज जो रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाएंगे, श्वेता, क्या आप ड्रग खरीद फरोख्त में शामिल है? क्या आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त से धन अर्जित कर रही थी? क्या आपको मालूम था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं? क्या कभी आपने सुशांत के परिवार को बताया कि वो ड्रग्स ले रहे हैं? सुशांत मुंबई क्यों छोड़ना चाहते थे? बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहते थे? क्या उसके पीछे कहीं ड्रग्स कनेक्शन तो नहीं है? अगर सुशांत ड्रग्स के आदी थे तो क्या आप किसी डॉक्टर को के पास लेकर गई थी? क्या आपने किसी रिहैब सेंटर में भर्ती कराया था? क्या आपको मालूम था आपका भाई ड्रग्स ले रहा है? क्या आपका भाई और लोगों को बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता है? तो ऐसे कई सवालों से सामना आज रिया चक्रवर्ती का होना है। दोपहर यानी लंच के बाद जो कन्फ्रंटेशन होगा, जो पूछताछ होगी, उसी में तय होगा कि रिया की आज गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल अरविंद, काफी अहम दिन, आज का दिन काफी अहम दिन और इस तरह के तमाम सवाल एनसीपी आज दागने वाली है रिया चक्रवर्ती से। मौसमी हमारे साथ बनी हुई है, हमारी दूसरी टीम लगातार। मौसमी, आपके पास क्या कुछ जानकारी, लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि रिया वही रूट से जा रही हैं जिस रूट से वो कल निकली थी और हमारी 3 टीम्स जो है चप्पे चप्पे पे रिया को मॉनिटर कर रही हैं। तमाम टीमें एनसीबी में भी मौजूद है और एनसीबी की सारी खबरें आज तक सबसे पहले दे रहा है हमारे दर्शकों को। आपको हम बता रहे हैं कि आज थोड़ी बारिश हुई है मुंबई में, जिसके चलते थोड़ी ट्रैफिक और स्लो है। कल रिया लगभग 40 मिनट में पहुंच गई थी। आपको बता दें कि अभी हम लोग बांद्रा के इलाके से निकल रहे हैं और ये जो है हाजी अली होते हुए हम एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। रिया के साथ जो पुलिस की गाड़ियां हैं आगे और पीछे उनको एस्कॉर्ट कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी जब रिया निकली थी, आपने देखा होगा जो तस्वीरें थी, रिया जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। सुबह कोई चेहरा उन्होंने ढका नहीं हुआ था। हालांकि अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में फिल्में लगी हुई हैं
और दोनों तरफ शीशे के अखबार लगाए गए थे ताकि कोई अंदर ना उनकी तस्वीर खींच सके। पर इम्पोर्टेंटली रिया जो है उन्होंने एनसीबी को बोला कि वो खुद एनसीबी के दफ्तर जाएंगी और उन्होंने 19 किलोमीटर का फासला तय किया। उनके साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं था, सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची। 6 घंटे की ग्रिलिंग चली और वापस वो अपनी ही गाड़ी में वापस गई। एक तरह से संदेश देने की कोशिश है रिया और उनके वकीलों द्वारा कि वो एनसीबी की जांच से पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं और जब एनसीबी ने उनको बुलाया तब वो पहुंची। आपको बता दें आखिर क्यों रिया जल्दी निकली आज घर से, क्योंकि कल जब एनसीबी के जो मुंबई यूनिट के हेड हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रिया देर से आई थी इसलिए जांच देर से हुई और हमें आज उनको दोबारा बुलाना पड़ा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रिया हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। रेड लाइट आ गई है, आप देखिए ये पूरा रूट है। हालांकि सुबह का वक्त है तो उतना ट्रैफिक नहीं है, आगे ही उनका काफिला निकला है और उन्होंने कहा कि रिया कल लेट आई है इसलिए आज हमें दोबारा उनको समन करना पड़ रहा है। तो उसके मद्देनजर क्योंकि कल रिया 1 घंटे लेट पहुंची थी एनसीबी के दफ्तर। बिल्कुल मौसमी, आप बनी रहे हमारे साथ।